करवा रहे हैं आपको, जिसमें हमने 100 से लेके 150 क्वेश्चन करवा चुके हैं 50-50 MCQ का 3 हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए और बेनिफिट होगा। उसे क्या बोलते हैं, और उसे अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर लीजिएगा। तो आज का सेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 151 से है। तो क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्य रचना में मिलती है। कहा गया है कि इनमें से बिहार क्षेत्र की चर्चा किस साहित्य में। ऑप्शन ए में वायु पुराण, ऑप्शन बी में शतपथ ब्राह्मण, सी में बरहादेव और डी में यजुर्वेद, ई में इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्न में बिहार की चर्चा किस साहित्य रचना में मिली है। बी है शतपथ ब्राह्मण, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। क्वेश्चन नंबर 152 है, प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीतिक आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कहाँ हुआ था, जबकि होना था किसके शासन काल में हुआ था। ठीक है, पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है बिंदुसार और ई में इनमें से एक से अधिक। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कौन सा कहाँ हुआ था, ये तो हुआ था राजगीर में या गिरिवज कहिए। ठीक है, सतपति गुफा में। और किसके शासन में हुआ था ये क्वेश्चन है, तो इससे हो जाएगा अजातशत्रु का शासन था। ठीक है, दूसरे में जो था वो कालाशोक का था, तीसरे में था वो अशोक का था और चौथे में था ये था कनिष्क का। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, निम्नलिखित में कौन बिहार का प्राचीन राजवंश है। शिशुनाग वंश, कलिंग वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्नलिखित में कौन बिहार का प्राचीन राजवंश है, ये आपको बताना है। तो बी हो जाएगा कलिंग वंश, बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। प्रभा देवी, सरिता देवी, रामप्यारी देवी, भागवती देवी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्न में से जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभा देवी, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधित जिला घोषित किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें बिहार के किस जिला को अपराधित। पहला है दरभंगा, दूसरा है सारण, तीसरा है पटना, चौथा है गया और पांचवा है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वो जिला था, वो सारण था, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोनिस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किसके साल में मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस डायनोनिस नामक राजदूत आया था, वो पाटलिपुत्र भेजा गया था, तो शासन था बिंदुसार का, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पहला है कुमारगुप्त प्रथम, दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा बिंबिसार, पांचवा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसके शासन के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है। कुमारगुप्त प्रथम, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीबोरोस उपनाम धारण किया था। विलियम जोन्स, पुलोटॉक, जस्टिन एस्ट्रोबोरो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। इस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीबोरोथस उपनाम धारण किया था। एस्टेबो, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम लिखित में क्या है। अर्थशास्त्र, राजतरंगी, हिस्टोरिका, इंडिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो है अर्थशास्त्र उसके कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं उनके है। ठीक है, राजतरणी कलहन का है। यह बात आई है मेगास्थनी, ये क्या इंडिका, इसका डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 है, सम्राट अशोक की राजधानी निम्नलिखित में थी। पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची, उज्जैनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। क्वेश्चन नंबर 160 है, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ थी, पाटलिपुत्र, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 161 है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। यह 5 प्राची प्रांत राजधानी कहाँ थी। उज्जैन, तक्षशिला, तोसली, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, ये प्राची प्रांत कहाँ थे, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाटलिपुत्र, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, प्राचीन विश्वविद्यालय में से बिहार में स्थित है। विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, मद्र, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो आपको पता है विक्रमशिला और विक्रमशिला भागलपुर और नालंदा बिहार शरीफ में, तो ए प्लस बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 163 जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चंपा, राजगिरी, कुम्हार, कुंडलग्राम, इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो जैन धर्म के 24वें जो थे वो तीर्थंकर थे। कौन थे? महावीर स्वामी, जिनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में। डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक मतलब 164 है मगध की आरंभिक राजधानी निम्नलिखित में थी? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, पाटलिग्राम, चंपा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। मगध की आरंभिक राजधानी पूछी गई, राजगिर या गिरिवज भी होता है। ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? वैशाली को, पाटलिपुत्रा को, पावापुरी को, बोधगया को, इनमें से कोई नहीं। 165 है भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय किसे प्राप्त है? पाटलिपुत्रा को। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है बिहार निम्नलिखित में किस महापुरुष का कार्यस्थल रहा? महात्मा बुद्ध का, भगवान कृष्ण का, महात्मा गांधी का, गुरु नानक का, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से अधिक। बिहार निम्नलिखित में किस महापुरुष का कार्यस्थल था? महाबुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो शाक्य काल के कुल के राजा यशोधर्मन के घर में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, माँ का नाम था महामाया तथा उनका पुत्र था जिनका नाम था राहुल, और मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है। 167 निम्नलिखित में किस बौद्ध संगीत गायन बिहार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रथम जो हुआ था वो राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, पर चौथा जो हुआ था वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 168 बिहार में अफगान सत्ता आरंभिक उत्कर्ष का निर्णायक देन किसकी है? तुर्क कबीले की, सुर कबीले की, परमूली कबीले की, नुहानी कबीले की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में अफगान सत्ता का आरंभिक उत्कर्ष का निर्णय किसके है? नुहानी कबीले के। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 सुल्तानगंज के प्राप्त बुद्ध की कांस्य मूर्तियां किस कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है? सुल्तानगंज जो है पटना में बुद्ध का कांस्य मूर्ति किस कार्यशैली का है? पाल कला, गुप्त कला, मौर्य कला, शुंग कला, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। तो क्या हो जाएगा आपका? गुप्त कला। बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 170 है जरासंध की राजधानी निम्नलिखित में थी? मधेपुरा, बांका, जमुई, राजगिरी। जरासंध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना निम्नलिखित में कब हुई? 455 ईसा पूर्व, 555, 355, 255, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई? 455 ईसा पूर्व। ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, घनानंद, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। किस मौर्य शासक ने? तो ये है अशोक के द्वारा मौर्य संग कलिंग पर विजय प्राप्त। अशोक को युद्ध राजा के साथ जो है परानंद को पराजित करके कलिंग पर विजय किया, पर इनको जो खून खराबा से इतनी नफरत होती है कि वो तौबा कर लेते हैं और आके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। राइट आंसर सी हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 है बिहार के किस स्थान पे मौर्य काल से बने जैन तीर्थकों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सोनपुर, लोहानीपुर, बसाड़, चिरान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार के किस स्थान पे मौर्य काल से बने? लोहानीपुर। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 है निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? बोधगया से, वैशाली से, राजगीर से, श्रवणगोला से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। निम्न में से बोधगया, वैशाली और राजगिरी मतलब A+B+C तीनों से घनिष्ठ संबंध है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त किया? चाणक्य, घनानंद, मेघासनी, सेल्यूकस, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन? चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और कौटिल्य इनका जो है किताब है, इनकी जो किताब लिखा है उनका नाम अभी हमने आपको आगे की वीडियो में बताया था। आप हमें बताइए कि इनकी किताब जो उनका नाम क्या था। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। 176 निम्नलिखित में से बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन है? निम्नलिखित में बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डेन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। इनमें से पूछा जा रहा है कि बिहार में सबसे पहले कौन आया था? तो पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। 1498 में कालीकट बंदरगाह होकर राजा जमोली ने इनका स्वागत किया था। सी आपका राइट हो जाएगा। 177 है भारत के किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, बाबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था? अकबर। भी आपका राइट हो जाएगा। 170 निम्नलिखित में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। अकबर के शासन में। भी आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 179, भारत में कागज का प्रयोग कब हुआ था? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं, 15वीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। भारत में कागज का प्रयोग हुआ था 12वीं शताब्दी में। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, सदाकत आश्रम निम्नलिखित में किस राजनेता के संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो सदाकत आंदोलन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपका राइट। ये स्थान है जहाँ वो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 28 फरवरी 1963 को इनका इसी आश्रम में अंतिम सांस ली थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, नचारी राग क्या है? नचारी राग व लगनी राग सृजन निम्नलिखित में किसने किसने किया था? राजसा, कवि विद्यापति, बुकानन, सहदेव, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। नचारी राग व लगनी राग कवि विद्यापति, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 200 क्वेश्चन आगे करवा देंगे। प्राचीन काल में बिहार की पावन भूमि संगीत साधन में प्रमुख स्थान किसका है? गौतम का, यज्ञवल्क्य का, ऋषि भगु का, विश्वामित्र का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। प्राचीन काल में पावन भूमि संगीत साधना तो गौतम, संत, ऋषि। ए बी सी, राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की? कवि विद्यापति, नवल किशोर सिंह, बुकाकन, राजसा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में फाग राज के गीतों की रचना किसने की? नवल किशोर सिंह, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184 है, बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक कब शुरू किया गया? 1760, 1770, 1769, 1770, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। बिहार के प्रशासन को चलाने के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक से नियुक्त 17 राइट आंसर होगा 1769, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था चुनार, सासाराम, पटना, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। शेर शाह सूरी का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में था, बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन है 186, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार। प्रथम बौद्ध संगीति जो राजगीर में हुआ था वो अजातशत्रु का था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 187, किस शासक के शासनकाल में लगभग 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा? अशोक, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। इस शासक के शासनकाल में तुम्हें मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? चंद्रगुप्त मौर्य, भी आपको राइट हो जाएगा। 188 है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र जो था वो व्यवस्था कहाँ था? वैशाली, ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 179 है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, घनानंद, पुष्यमित्र, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख तो क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र सुंडी, आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 190 है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया? बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु? पटना, बक्सर, मुजफ्फरपुर। आगे ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन है भागलपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर, डी आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। बिहार के भागलपुर जिले गंगा नदी में विक्रमशिला हेतु निर्माण किया गया। विक्रमशिला भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला दोनों पाल वंश के राजकाल में शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में बिहार के भागलपुर जिले में अंचक गांव में वही जहां विक्रमशिला की स्थापना 8वीं शताब्दी पाल राजा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 191 है, बिहार में किस वर्ष बहु प्रतीक राज महिला आयोग का गठन किया गया? 2003, 2005, 2007, 2001, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। बिहार में किस वर्ष? राइट आंसर डी होगा 2001। क्वेश्चन नंबर 192, रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य में कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए चुना? 7 स्टेशन, 9 स्टेशन, 2 स्टेशन, 5 स्टेशन। रेल मंत्रालय ने बिहार राज्य में कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुना गया? 9 स्टेशन, भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग की कानूनी अधिकार प्रदान करने वाले देश के पहला राज्य कौन है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानून अधिकार प्रदान करना देश का पहला कौन है? हमारा पहला बिहार, भी आपका राइट हो जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करना देश का पहला बिहार। वर्तमान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर यूनुस हुसैन हकीम है। क्वेश्चन नंबर 194, भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में? पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में? मुजफ्फरपुर, सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195, निम्न में कौन सी यात्री बिहार आने वाला सेलूकस निकेटर का राजदूत था? स्प्रिंग, पहान, मेगासनी, घेंगसॉन्ग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। तो जो है ये कौन था? मेगासनीस का, सी आपका राइट होगा। जो प्रथम प्रसिद्ध यात्री जो सेलूकस राजदूत बनकर मौर्य साम्राज्य में गुप्त निर्माण बनाया था, मेगा से अपनी इंडिका में पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का विशेष थे।
क्वेश्चन नंबर 196, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ 12 जनवरी 2001, 16 अगस्त 2005, 19 जून 2002, 30 मार्च 2004, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अधिक। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? 19 जून 2002। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता एक्सप्रेस करने पर सत्यमेव मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता के उत्कृष्ट पर तो कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर। भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 198 है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में किसमें जानकारी मिलती है? बिना तीर्थ, गीत निकाय, कल्पसূत्र, दिव्य निकाय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से भी। बिहार स्थित महाजनपदों में 16 महाजनपद बिहार में कितने टोटल? 3 थे। अंगुत्तर निकाय। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्नलिखित में प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में एक था, कौन में एक था? ऑप्शन में पहला चंपा, नालंदा, वैशाली, अंग, इनमें से कोई नहीं, इनमें से है। जी हो जाएगा अंग, जबकि राजधानी कौन है? चंपा। क्वेश्चन नंबर 200, यहीं पर हमको रोकना है। क्वेश्चन 2, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य सूत्र कौन है? अर्थवेद, आरण्यक, उपनिषद, सामवेद, इनमें से कोई नहीं है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन पूछा गया है तो कौन हो जाएगा? अथर्ववेद। भी आपका राइट है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में आपको ज़रूर बता सकते परवाह है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।